नमस्ते, आप सबको देखिए बहुत ज्यादा खुशी हुई एंड आई थिंक बाय द टाइटल यू ऑल नो दिस इज नॉट द नाइसेस्ट डे फॉर राधिका नेहा जगताप। नहीं, दिस वीडियो इज रियली नॉट अबाउट मेरी लाइफ कितनी बुरी है, मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहे। आई वुड नॉट वांट टू डू दैट विद यू। आई थिंक प्राइवेट लाइफ नीड्स टू बी प्राइवेट फॉर द सेक ऑफ पीस, तो वैसी रहेगी। बट द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज बिकॉज जब भी मैं ना सैड होती हूँ, अपसेट होती हूँ, व्हेन आई डोंट फील द डे, व्हेन आई डोंट फील लाइक माय बॉडी इज सपोर्टिंग मी, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उस टाइम पे ना आई डू सर्टेन थिंग्स टू हेल्प माई सेल्फ, बिकॉज मुझे पता है यार कल का दिन है और कल के दिन परफॉर्म करना ही है। क्या नो विरासत, नथिंग, टुमारो फटके खाने हैं, झेलना है दुनिया को और उसके लिए यू हैव टू शो अप। तो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई हैव ऑलवेज डन टू जस्ट यू नो टू गेट बैक ऑन द ट्रैक, टू फील बेटर। एंड नो, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आई कैन नॉट कॉल अ फ्रेंड एंड यू नो टॉक टू माई पेरेंट्स, आई कैन ऑलवेज डू दैट। बट मैं जैसे ऐसी पर्सन यू नो बन रही हूँ या बनना चाहती हूँ या बन गई हूँ जो पहले खुद को हेल्प करना चाहती है। देयर आर गोइंग टू बी टाइम्स व्हेन देयर वुड बी नो वन एंड किसी की भी गलती नहीं है। यू हैव कम अलोन, यू हैव टू गो अलोन, सो हेल्प योरसेल्फ। सो आई ऑलवेज लाइक टू हेल्प माई सेल्फ। नाउ दिस वीडियो इज नॉट ए लेट मी हेल्प यू get your mental health back. No, this video is not an alternative for any medical help you need with your mental health. If you think कि आपकी mental health में कुछ help की जरूरत है, please take professional and medical help. ये तो ऐसे you know जिस दिन तुमको बहुत सिंपल पीएमएसिंग भी हो तभी भी थिंग्स लाइक दीज कैन हेल्प। सो चलिए हमारे साथ हमारा लेट्स गेट बेटर। आई एम सो ग्लैड आई कुड एक्चुअली डू दिस बिकॉज मुझसे होता ही नहीं है। मतलब आई पुट द कैमरा ऑन एंड लाइक आई कांट क्राई, आई वाज जस्ट क्राइंग बिफोर आई लाइक डिसाइडेड कि ठीक है चलिए वीडियो बनाते हैं। आई एम जस्ट हैप्पी आई कैन डू दिस। प्लीज मेरे स्माइल पे मत जाइए। आई नो हाउ टू पुट, अरे यार दिस इज सो हार्ड। I feel sucking, I feel bad, but I'm laughing. चलो let's do things and feel better. So the first thing that I do is I want to change the mood. ठीक है, मैं ना ऐसी पर्सनालिटी हूँ जो कुछ हो गया ना उस पे उस सिनेरियो को लूंगी और 10,000 बार देखूंगी और सोचूंगी क्या इसमें अलग कर सकती थी, क्या अलग हो सकता है, ये क्यों हुआ मेरे साथ। टू जस्ट रियलाइजेशन हैपनिंग कि आई एम नॉट गॉड, आई विल नेवर गेट द डे आई हैव लिव्ड बिफोर। मैं पास्ट में जा ही नहीं सकती, तो ये क्यों हुआ, तो अब क्या कर सकते हैं, उस पे मैंने थोड़ी मेरी थॉट प्रोसेस चेंज करी हूँ कि नहीं, आई डोंट वांट टू थिंक ऑफ ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, हो गया, अब क्या करना है। एंड फॉर मी टू थिंक कि अब क्या करना है, आई वॉन्ट माई माइंड टू बी थोड़ा स्टेबल, थोड़ा फोकस्ड एंड थोड़ा पीसफुल विथ ऑल यू नो लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग गोइंग ऑन एवरीथिंग। मुझसे नहीं होता है। एंड वन ऑफ द इजिएस्ट वे टू चेंज द मूड लाइक दिस इज बाय म्यूजिक। आई एम श्योर सबके लिए म्यूजिक एक बहुत अलग स्पेस देता है लाइफ में। एंड मेरे लिए म्यूजिक बिकम्स भजन एंड मंत्रा। लाइक द वे भजन एंड मंत्रा वर्क्स ऑन एन इंडिविजुअल, बहुत बहुत प्यारे होते हैं एंड मेरे लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं। एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू नो आई डिवोट टू शिव। शिव हैज ऑलवेज बिन the place that guides me, that gives me strength. You know, एक strength की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब आप थोड़े sad और low feel करो। It is not only the positivity that you want, it is not only that overthinking that you want to stop, but it is also about the strength कि यार okay, there is a tomorrow that I have to face, so that's there. Because of copyright strike मैं आपको सुना नहीं पाऊंगी, but I'll definitely put the link down there. It is so peaceful. It instantly has changed so many times my mood. तो बस मैं ये सुनूंगी और इसके साथ what I am going to do is I am going to practice gratitude. So let me show you what practicing gratitude means. So writing gratitude has helped me a lot and it has changed a lot for me. मैं एक्चुअली इसे एक जनरल प्रैक्टिस भी कहती हूँ एंड ये हमें हर रोज करनी चाहिए ऐसे मुझे लगता है। एटलीस्ट मैं ट्राई करती हूँ टू डू इट एवरी डे। बिकॉज क्या है ना, आज का जो जमाना है सोशल मीडिया का, वहाँ पे यू सी सो मेनी पीपल अचीविंग सो मेनी थिंग्स एंड यू नो द मोस्ट फिल्टर्ड लाइफ ऑफ देम कि आप खुद पे डाउट करने लगते हो कि यार ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एंड इट जस्ट किल्स योर हेड स्पेस, इट डज टू मी। एंड मैं ऐसे सोचती हूँ कि यार हमारे पास इतनी चीजें हैं जो बहुत लोगों के पास नहीं है एंड वी आर जस्ट नॉट क्रेडिटिंग इट। तो मैं क्या करती हूँ, आई विल सिट डाउन, आई हियर दैट मंत्रा पीछे एंड दैट टाइम आई विल राइट एवरीथिंग दैट आई हैव एंड आई एम एब्सोल्युटली थैंकफुल फॉर। प्लीज नो, हमारे और आपके जैसे ही है वो लोग जो इजराइल में थे या गाजा में है या रशिया में है, यूक्रेन में है। उन्होंने भी सोचा था कल कॉलेज जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, ये बनना है, एंड लुक व्हाट हैज हैपेंड टू देम। तो
every day can be a blessing, is a blessing. There can be a lot worse that can happen to us, but वो नहीं हो रहा है, तो we must be grateful. तो I just sit down and I write. जैसे I'll just read few of my and ये सबके लिए अलग हो सकते हैं, right? सबके लिए अलग हो सकते हैं. One of my gratitude is I had shelter on my head last night before sleeping. I didn't sleep on the road. तो ये मेरे लिए है कि हाँ यार, पता है बंगला नहीं है आलीशान, बट रास्ते पे तो नहीं सोई हूँ, तो ये I am grateful for. I'm so not comfortable sharing all of these things. I might not be able to buy everything that I want, but I don't have to beg for basic necessities. जी हाँ, and I'm grateful that एक ऐसी life है. One of my gratitude is I might not have a boyfriend right now to celebrate Valentine's. परसों था Valentine's, but I have a mother who called me at 10 o'clock in the night because she didn't find me home and she wanted to check where I was. तो ऐसे बैठो, लिखो कि क्या है, and सबके पास होता ही है. हम बस इतनी फास्ट पेस अचीविंग लाइफ हो गई है सबकी, सब इतना देख लेते हैं कि ओ लोगों ने घर खरीदे, ये खरीदे, कि हम बहुत जीने के लिए बहुत बेसिक चीजें लगती है. आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ योगी, बट बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ग्रैटिट्यूड फील करवा सकती है. सो या दैट्स देयर. एंड आई विल टेल यू, आई इंस्टेंटली फील नाइसर. जब आप लिखते हो ना ग्रैटिट्यूड, तब आपको समझता है लोगों की लाइफ में क्या गम है, और अगर वो उसके साथ जी रहे हैं तो तुम्हारे पास क्या ही रीजन है ऐसे कुछ करने का. डू प्रैक्टिस दिस ग्रैटिट्यूड राइटिंग. आई रियली इज अ नाइस प्रैक्टिस. मोर आई लर्न आयुर्वेद या उसके बारे में पढ़ूँ तो यही समझ में आता है दैट जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उसका सोल्यूशन भी ईश्वर ने दिया है, एंड दैट इज हर्ब्स. द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इट हैज अबाउट हर्ब्स एंड हाउ नेचुरल एलिमेंट्स कैन हेल्प यू इज इनसेन. सो ये एक्चुअली मैंने बहुत टाइम पहले बनाना सीखा था. ऐसा कुछ सीखने लायक नहीं है. आई विल पुट डाउन द रेसिपी, एंड दिस लाइक हैविंग और सिपिंग वार्म बेवरेज, काढ़ा या चाय आप इसे बोल दो, जस्ट इट्स वेरी सूदिंग. आई कैन से जस्ट वेरी 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 सूदिंग. I am just also going to read my gratitude list again. And another important thing that I do is to oil my hair. It's सिर्फ oiling नहीं है, basically it's really not only oiling. Of course, Brahmi has always, like even tea में ब्राह्मी गिरती है, even oil में होती है ब्राह्मी. It has a मस्त, बहुत ही सही soothing effect होता है ब्राह्मी. But I feel head massage is always a very good thing to de-stress. मस्त de-stress करो, that helps a lot actually. And मैंने आज तक इतने massages लिए that I just am aware कि how to de-stress yourself. Like ये वाला जो पार्ट होता है ना आपके हेड और नेक को कनेक्ट करने वाला, that always accumulates a lot of stress. Of course, अगर आपके घर पे कोई है जो आपको एक हेड मसाज दे सकता है, बिना शर्म करे पूछे उनको and help yourself. In fact, many a times I go नीचे पार्लर में to get just the head massage. And I think this is a thing, this works when you are stressed also. Like many a times na, we just super stress. Like sadness also brings stress. I don't know अगर आपको समझ में आ रहा है, but हाँ, घर वालों को तो एकदम अभी there's just no one at home, तो I can't really bother anyone. But अगर आपके पास कोई है जो आपको हेड मसाज दे सकता है, just go and ask because this really helps. In case you are a वात प्रकृति like me, then Abhyanga, Shirobhyanga or Padabhyanga are just going to help you because our anxiety or overthinking has a lot to do because we are Vat. याद रखना, बॉडी की सारी जो मूवमेंट है वो वात गवर्न करता है. तो वात वाले लोगों को अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या ओवरथिंकिंग हो रही है, एंग्शियस फील हो रहा है, मसाज पादभ्यंग, इनफैक्ट पूरे बॉडी को तेल लगाओ, पूरे पाव पादभ्यंग करो, शिरोभ्यंग दैट इज योर हेड मसाज करो. प्लीज डोंट माइंड इफ माई एनर्जी इज फ्लक्चुएटिंग. आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू डू दिस वीडियो. मैं हंसने लगती हूँ जब भी मुझे बहुत ऐसे होता है, मैं हंस लेती हूँ बिकॉज आई फील लाइक आई हैव अ फ्रेंड और समवन आई एम टॉकिंग टू. बट या वेयर वाज आई? वात, यस, मसाज हेल्प्स.
अभ्यंग हेल्प्स। नाउ और एक चीज जो मैं करती हूँ, ये एक्चुअली मैं हमेशा करती हूँ, बट इफ आई एम नॉट फीलिंग नाइस और इफ आई वांट टू लाइक अपलिफ्ट माय मूड, आई ऑलवेज डू एरोमा थेरेपी। अगर आपने रियलाइज किया होगा तो यू विल अंडरस्टैंड कि सारी चीजें जो मैं करती हूँ वो मेरी इंद्रियों के अपलिफ्टमेंट के लिए हो रही है। तो स्मेल से भी आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये तो मतलब बेसिक है, अगर आप किसी बदबूदार जगह पे जाओ तो यू डोंट फील लाइक रियली नाइस, राइट? एट द सेम टाइम सर्टन smell, fragrances change your mood. तो एरोमा थेरेपी इज समथिंग दैट आई थिंक बहुत सारे आपने शॉर्ट्स वॉट्स में भी देखे, आई ऑलवेज डू इट एंड आई डोंट हैव एकदम ऐसे पर्टिकुलर विच सेंट यू शुड हैव। डेफिनेटली ब्राह्मी इज समथिंग दैट अगेन हेल्प्स, बट आई डोंट हैव ब्राह्मी। आई लाइक ऑरेंज, आई पुट ऑरेंज, इट सॉर्ट ऑफ जेट्स मी अप। ऑरेंज इज लाइक सिट्रस जो स्मेल होता है ना, वो एकदम ऐसे थोड़ा मूड अपलिफ्ट कर देता है, मुझे बहुत ब्राइट फील होता है। नाउ दैट माहौल बन गया है, नाउ दैट यू कैन स्मेलिंग नाइस, आई फील काम बिकॉज ऑफ द हेड मसाज एंड द जूस एंड एवरीथिंग। अब मैं ऑनलाइन कुछ देखने वाली हूँ। आई हैव नॉट येट डिसाइडेड क्या, बट कुछ भी जिसमें मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दैट इज वन थिंग दैट आई एम गोइंग टू वॉच एंड या जस्ट वॉच कम। आई डोंट नो इफ दिस वॉज द सेम थिंग फॉर यू, बट जब भी आई वुड हैव अ डल डे, दैट मेंट आई एम नॉट हैविंग अ बाथ, लाइक दैट जस्ट इक्विवेलेंटली मेंट कि आज मैं नहाने रही हूँ। डल डे इज इक्वल टू जस्ट स्टे इन द बेड एंड डू नथिंग। एंड फिर I realized कि okay, you'll have to take actions now to feel better, and one of that is having a bath. It just instantly makes you feel it's a new day, नया दिन ही start हो गया है, भूल गए जो कल हुआ था, and I am on it. Instantly आपको एक freshness देता है, आपको एक rejuvenation देता है। And when I thought deeper, I realized कि हाँ, मतलब स्नान करना तो is a part of the culture only ना, like because अभी महाकुंभ चालू है, right? तो having a bath is like a very holistic ritual of this philosophy, so it doesn't really surprises me. So yeah, I just had like a nice bath and I feel yeah, I do feel better. So of course ये आप ऐसे पूरा एक दिन ही ले सकते हो to like get back, अगर आपके पास है, like मुझे आज था तो definitely, but you can actually take like small things also out of this and help yourself. If you're just having like a dull time, go take a shower, it will just help you to get back to things, है ना? Another thing that changes everything. I mean, आप लोग मेरे फेस पे देख सकते हो, just being in the nature helps you so much. And ना मैंने बहुत बार बोला है that it's never human versus nature. Human is nature, ठीक है? जिसने ये सारा चीज जो पीछे बनाया उसने ही हमें बनाया है, तो we will be in our best self if we stay connected with everything that you see around me. एंड इफ यू नो अगर आप ऑफिस में हो एंड आपको बहुत एकदम से डल फील हो रहा है, इट जस्ट नॉट योर डे, जस्ट गो डाउन एंड ऐसे पार्क वार्क में एक राउंड लेना, द एयर, द ग्रीनरी, द वास्टनेस, ओ माई गॉड, द वास्टनेस इज जस्ट गोइंग टू मेक यू फील सो बेटर। मैं आपको बता नहीं सकती हाउ अमेजिंग आई फील। या दिस इज जस्ट सच अ ब्यूटिफुल डे टू बी अलाइव। सुबह मेरे लिए तो ये पूरा दिन था ना, आपके लिए एक छोटा सा वीडियो रहेगा, आप ऐसे बोलोगे अरे सुबह ऐसी थी आज ऐसी हो गई, बट या and nature is just amazing. So the last thing जो मुझे इस वीडियो में सजेस्ट करना है is प्राणायाम. I am very sure आपको बहुत मेरे अलग अलग transitions दिख रहे हैं. Can't help, after a Brahmi you will always have so much peace. इसीलिए मेरी एनर्जी एकदम, you see I am absolutely energetic but I am just vibrating at a different level. So that is what pranayam does to you and I would highly suggest learning pranayam. ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको इतना कंट्रोल देती है over your emotions, over your mental being. It's just so much helpful. It is just really very, very, very helpful. And I'll tell you how pranayam sort of helps you with your mood and your mental health. तो firstly ना आपके nervous system को ये balance करता है क्योंकि directly influences the autonomic nervous system which has your SNS and your PNS. तो slow controlled breathing जैसे आलोम विलोम या ब्राह्मरी जो होती है वो आपके PNS को active करती है which gives you calmness in the mind. जो आपका cortisol होता है उसे ये lower down करता है and it promotes relaxation.
रिलैक्सेशन एंड जैसे रैपिड ब्रीदिंग टेक्निक्स होते हैं भस्त्रिका या कपाल भारती, वो स्टिमुलेट करते हैं आपके एसएनएस को, तो इट इंक्रीजेस द अलर्टनेस एंड एनर्जी लेवल्स. तो रेगुलेटिंग ब्रेथ एंड ब्रिंगिंग प्राण हेल्प्स यू लॉट विद प्रिवेंटिंग एंग्जाइटी एंड हेल्प्स यू विद रिलैक्सेशन एट द सेम टाइम अलर्टनेस. प्लस ये क्या करता है, ये आपके ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाता है इन द ब्रेन एंड दैट इज व्हाई योर ब्रेन सॉर्ट ऑफ फंक्शंस बेटर इन टर्म्स ऑफ न्यूरोट्रांसमिटिंग एक्टिविटीज एंड कॉग्निशन क्लैरिटी. तो प्राणायाम के वजह से आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होता है, जो आपका ब्रेन फॉग होता है वो रिड्यूस होता है एंड इट ऑल्सो बूस्ट्स एनर्जी लेवल. एट द सेम टाइम हम सबको पता है दैट इट लोअर डाउन द स्ट्रेस हार्मोन दैट इज cortisol and that is why slow deep breathing is really good for reducing panic attacks, emotional reactivities and anxieties. Plus pranayam also has shown that it increases serotonin, that is the feel good neurotransmitter. So definitely when you are not feeling great, I think pranayam एक ऐसी टेक्निक है, मैं उसे टेक्निक ही बोलूंगी. It is just such a technique that mankind has with them, humankind has with them, जो help करती है एक ह्यूमन को to uplift. So yeah, I would highly suggest you कि प्राणायाम सीख लो, योग ही सीख लो, but प्राणायाम will always have a special place in my heart. और बस इसी तरह से हम आ गए हैं at the end of this video. I'm saying this again, अगर आपको कोई भी mental health issue है तो ये वीडियो उसका थेरेपी या अल्टरनेटिव नहीं है. I am not a medical professional. I am just another person like you trying to be better and help herself. अगर आपको लग रहा है that you are in a difficult position in terms of your health, mental health, mood, तो please seek medical help. There is a lot of help available right now, so do that. And yeah, and इस वीडियो का शाउट आउट जाता है टू कुमारी इंदू. थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना प्यार दिया और इस चैनल को इतना सपोर्ट किया. अगर किसी को नेक्स्ट शाउट आउट का पार्ट बनना है तो ज़्यादा एक्चुअली कुछ नहीं करना है, बस नीचे एक मन भर के कमेंट डाल दो and your shout out is on me. I just feel so much better, you know, with nature, with fresh air, greenery, yoga. I'll see you next week. Bye.